राधे राधे। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत है और भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी इस देश के प्रति भी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे मेरे जैसा कोई कॉमन पर्सन हो या कोई बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हों। जितना दायित्व मेरा है उतना ही दायित्व उन लोगों का भी है जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो संवैधानिक पद हो, चाहे प्रशासनिक पद हो, कोई भी क्यों ना हो, और चाहे हम लोग जो नॉर्मल जैसे लोग हैं वोटर्स, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है। अब प्रॉब्लम कहां पर है, समस्या कहां पर है? समस्या यहां पर है कि हम आम लोगों से तो चाहते हैं कि वो हमारे संविधान के कानूनों का निर्वहन करे, पालन करे, लेकिन जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं उनको लगता है कि इट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। ये देश, जिस देश को आजाद करने के लिए तमाम लोग फांसी के फंदों पर चढ़ गए थे, वो इसलिए नहीं कि हम लोग खाएं, कमाएं, सोएं और अपने संतान के लिए मकान बनाकर चले जाएं। वो भी ये कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। वो हमारे लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, किस लिए? कि हम आजादी की सांस ले सकें। हम क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपने भी सुना होगा। कल मैं न्यूज चैनल पे तो कभी कभी न्यूज सुनता हूं, तो उसमें मैंने सुना कि ममता बनर्जी कह रही है कि बांग्लादेश के अगर कोई व्यक्ति आएंगे जो असहाय होंगे उसको बंगाल में संरक्षण दिया जाएगा। ये क्या है और ये क्यों है? इस देश को आप क्या बनाना चाहते हैं? इस देश में, इस देश के प्रति हम कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी भूमिका निभाना चाह रहे हैं? हम इस देश के प्रति हमारा कोई दायित्व तो नहीं है। 10, 15, 20 साल तुम रह लोगे मुख्यमंत्री, या कोई रह लेगा, कोई और मंत्री रह लोगे, कोई जज रह लेगा, कोई कमिश्नर रह लेगा, कोई पुलिस वाला रह, जो रहोगे रह लोगे, 50 साल रह लोगे, उसके बाद ये देश खत्म हो जाएगा क्या? किसी भी कार्य को करने में हम लोग सोच नहीं रहे, देश के प्रति दायित्व नहीं निभा रहे। मेरा पार्टी वोट बैंक बढ़ जाए, मुझे सीट मिल जाए, मुझे कुर्सी मिल जाए, मेरी सरकार बन जाए, सिर्फ इतना ही। काश यही बात उन लोगों ने सोच ली होती जो फांसी के फंदे पर चढ़े थे। मैं आज भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मैं द्वेष से नहीं कह रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं, ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाए। सबसे पहले अगर इस देश पर किसी का मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, संस्कारिक तौर पे अधिकार है, तो वो सनातनियों का है। और सनातनी पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं भी हो, कहीं से भी आए, तो उसे किसी प्रदेश की नहीं, उसे इस देश की सबसे पहले नागरिकता मिलनी चाहिए। और जो ऑलरेडी पहले से बहुत हैं, उन्हें और लाने की आवश्यकता नहीं है। कम शब्दों को ही ज्यादा समझिएगा। अगर हम नहीं सुधरे ना, तो प्रकृति अच्छे अच्छे को सुधार देती है और उसके डंडे में आवाज नहीं होती। और फिर पछताए भूतकाल जब चिड़िया चुग गई खेत। राधे राधे।